ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी। साथ ही दुनिया के सामने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। भारत शुरू से ही आतंकवाद को लेकर सख्त रुख अपनाता है और सहयोगी देशों से भी आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई करने को कहता है। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो कार्रवाई की, उसकी न सिर्फ तारीफ हुई बल्कि भारत की ताकत को भी दुनिया ने माना। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान जानता है कि वो भारत से कभी जीत नहीं सकता, इसलिए वो आतंकियों का सहारा लेता है। लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी आतंकवादी घटना को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जिससे पाकिस्तान में टेंशन है। पाकिस्तान जानता है कि इस बार उसने कोई हरकत की तो भारत फिर घुसकर मारेगा और इस बार पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए आतंकिस्तान ने नई चाल चल दी है। पाकिस्तान ने अब तहरीके तालिबान कश्मीर के नाम से नया आतंकी संगठन खड़ा कर दिया है। और ये पाकिस्तान ने नई चाल इसलिए चली है कि कश्मीर घाटी में अगर कोई आतंकी घटना होती है तो सीधा इल्जाम पाकिस्तान के बजाय तहरीके तालिबान कश्मीर पर लगे और भारत दोबारा हमला ना कर सके। और इस संगठन ने दोनों तरफ से कश्मीर की आजादी की मांग की है, अपना झंडा प्रेस रिलीज कर जारी किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि तहरीके तालिबान कश्मीर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नया आतंकी गुट है। दोनों गुटों के आतंकियों ने मिलकर नया नाम और बैनर तैयार किया है और अब ये संगठन कश्मीर में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करेगा। और इल्जाम पाकिस्तान पर नहीं आएगा और दुनिया के सामने खुद की छवि सुधारने की पाकिस्तान की ये कोशिश होगी। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि भारतीय सेना के जाबाज किसी भी आतंकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखते हैं। भारत की कूटनीतिक और सैन्य कार्रवाई उस पर भारी पड़ेगी। तो देखिए, लगातार कोशिश है ये पाकिस्तान की कि एक TTK बना दिया जाए और उसके बाद हमले उसी संगठन से करवाए जाए। इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड वाई मार्शल OP तिवारी जी जुड़ गए हैं, साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन योगीनाथ देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश तैयार हो चुकी है, रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी तिवारी सर से। तिवारी सर, क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज आएगा ही नहीं? चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना नुकसान उसे हो जाए, लेकिन वो आतंकी संगठन बनाना नहीं छोड़ेगा। देखिए मैनू, ये जो बना रहे हैं TTP पर भरोसा कर रहा है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भरोसा कर रहा है। TTP एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। TTP खुद ही अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रही है और उसको अफगानिस्तान का सपोर्ट भी है जी। अभी देखिए, पहले पाकिस्तान ने एक गलती ऐसी की थी कि तालिबान को हेल्प किया था और सोचा था कि जैसे ही अफगानिस्तान फ्री हो जाएगा, तालिबान के अंडर आ जाएगा, हमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, हमारा कंट्रोल मिलेगा। लेकिन जो पाकिस्तान ने सोचा था, 20 साल तक तालिबान को हेल्प किया, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। जैसी तालिबान गवर्नमेंट आई, तालिबान ने उससे उससे अपना संबंध काफी खराब तो कर ही लिया। और उसके अलावा जो TTP ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान तालिबान जो है, जो कि अपनी वर्चस्व के लिए खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई लड़ रहा है, उसको हेल्प करने की शुरू कर दिया। अब ये उल्टा पड़ गया। उल्टा इसलिए पड़ गया बेसिकली कि अफगानिस्तान समझता था कि जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ 20 साल किया, मीन्स अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई तालिबान को सपोर्ट ना करे, उसको नकारे करके उसने तालिबान पे सपोर्ट किया। जब तालिबान गवर्नमेंट में आ गई तो तालिबान ने भी सोचा कि ये तो हमारे साथ भी ऐसे ही कर सकता है। जब गवर्नमेंट के खिलाफ अगर करता है तो TTP का सपोर्ट किया। TTP का एडवांटेज ये है कि अफगान्स हैं बहुत। अभी ये वजीरिस्तान में जो भी ट्राइबल लॉ है, उस एरिया में जो रह रहे हैं, उनका संबंध अफगानिस्तान और ईरान से काफी है। अब ये वजीरिस्तान के जो लोग हैं, जो ट्राइबल्स लोग रहे हैं, हमेशा अलग ही रहे हैं। इवन ब्रिटिश भी जब हुकूमत कर रही थी तभी भी वो अलग थे, तो वो अपनी लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। उसके कुछ फैक्शन ग्रुप को पाकिस्तान ने इकट्ठा करके कोशिश कर रहा है, वहां पर अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ताकि ये हो सकता है। लेकिन ये असंभव है। नीतू कुछ समय के लिए करेगा कि हम पाकिस्तान का
हमें कश्मीर को अलग इंडिया से भी छुड़ाएंगे। ये एक बहुत शॉर्ट टर्म मेजर है, इनका बहुत शॉर्ट टर्म मेजर है और इसमें कभी भी सफल हो नहीं सकता, क्योंकि अभी जो असफलता जो पाकिस्तान ने देखी है, अभी ने जो अपनी खराब हालत देखी है, उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और एक फील्ड मार्शल का रैंक जो उन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी एक रिन्यू कराई है प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर, उसको करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि भाई इकट्ठा करके हमें पाकिस्तान का करेंगे। लेकिन तालिबान पाकिस्तान का जो रुख है वो दबेगा नहीं। पिछले एक हफ्ते में भी बहुत अटैक कर चुके हैं और वो पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, कमजोर होगा। समय दूर कीजिए, खैबर पख्तूनख्वा चला जाएगा। तो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आप 2-4 लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारे आ जाए। वो 2-4 लोग इकट्ठा करके ग्रुप बना के अपना गाना रिलीज कर सकते हैं और अपना एजेंडा रिलीज कर सकते हैं। ये लंबा समय तक नहीं चलेगा, ये छोटे समय के लिए। बिल्कुल, यानी तिवारी सर ये माना जाए अगर पाकिस्तान एक बार फिर से ऐसा ही कोई आतंकी गुट पालेगा तो उसे फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी भी जुड़ गए हैं। सर पहले मैं उनका रुख कर लेती हूँ, अपडेट ले लेती हूँ रमन से। रमन देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं टीटीपी तो हमने सुना था, लेकिन टीटीके भी तैयार हो गया, यानी कश्मीर जो है अब वो भी निशाने पर है। एक तरह से माना जाए कश्मीर को लेकर कहा जा रहा है कि आजादी चाहिए टीटीके के द्वारा। और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से पाकिस्तान जो आतंकी जिनको उसने पाला है, पोसा है, पिछले 35 साल से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहा है, उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता है। दूसरी तरफ उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी छवि भी ठीक करनी है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में अभी एक नया रास्ता जो है उसने खोजा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी आतंकी हमला जम्मू कश्मीर या भारत के किसी भी हिस्से में होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर में लिया जाएगा। और पाकिस्तान को मालूम है कि अगर लश्कर, जैश या फिर TRF या PAFF या हिजबुल मुजाहिदीन, इन आतंकी संगठन जो पाकिस्तान जिसको लेकर पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, अगर इनके बैनर तले कोई भी आतंकी हमला होता है तो भारत एक बार फिर घर के अंदर घुसकर मारेगा, जो पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है। इसीलिए अब एक ये नई रणनीति तैयार की गई है TTK यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, और बाकायदा इसकी रणनीति के साथ ही इसको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। आपको याद होगा कि 28 और 29 तारीख की रात को POJK के रावलाकोट में एक आतंकी हमला होता है और उसमें 4 से 5 लोगों की मौत होती है। और ये कहा जाता है कि TTP जो है वो TTK के माध्यम से अब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है यहां तक अपने आतंकी हमलों को अंजाम देने लगा है। इसी बीच में सोपोर के जो उनके प्रवक्ता है TTK के, जिनका नाम है मुफ्ती महबूब भट्ट साहब, उनकी तरफ से जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है, एक झंडा जारी किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि ये दोनों खित्ते जो पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर है और जो जम्मू कश्मीर के हिस्से में कश्मीर है, इन दोनों की वो आज़ादी चाहते हैं, ना भारत की दखल अंदाजी चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान की दखल अंदाजी चाहते हैं। हालांकि ये वही मौका होगा जिसमें पाकिस्तान जिस तरीके से एक सोकाल आज़ादी का एक ड्रामा रचते हुए आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में बढ़ाने की कोशिश करता है और आतंकवाद के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का सपना जो है वो पिछले करीबन 4 दशकों से जो है वो लगातार देखता हुआ चला आ रहा है। तो वही चीज़ों को वो अब अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए TTK का सहारा ले रहा है और TTK के सहारे वो ये बताने की कोशिश करेगा कि देखिए, अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उसमें पाकिस्तान के आतंकी संगठन का कोई हाथ नहीं है। ये TTK जो है वो लोकल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी छवि को संभालने के लिए और जो आतंकवादी पाल रखे हुए हैं उनसे पीछा ना छूटे, इन दोनों चीजों को देखते हुए एक नया ड्रामा पाकिस्तान की तरफ से रचा गया है। लेकिन इसको भी भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज कर देंगी, क्योंकि अभी उनकी कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है और उसके पहले ही इनका इस बात का खुलासा जो है वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को एक बार फिर इस नए पैतरे पर भी जो है वो मुंह की खानी ही पड़ेगी। बिल्कुल, और रमन आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी भी जुड़े हैं। शिवदान सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए TTK ने क्या किया है कि अपना पूरा बैनर, झंडा एक प्रेस रिलीज के माध्यम से सबके सामने दिखाया है और शायद ये किसी आतंकी संगठन को जरूरत नहीं थी ऐसा करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कश्मीर में वो पूरा दखल दे, कश्मीर को जो मंशा है भारत की दूर करने की लगातार वो पाकिस्तान कर रहा है और इसी को लेकर शायद अब एक नया आतंकी संगठन का गठन भी हो गया है। देखिए, पाकिस्तान ने एक बहुत गहरी चाल भारत के खिलाफ चलने की कोशिश की है। जब से भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर में घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना पाकिस्तान करेगा तो उसको युद्ध समझा जाएगा, अभी इस TTK के द्वारा उसने पाकिस्तान और भारत दोनों को धमकी दे दी है कि दोनों POK से और इस हमारे जम्मू कश्मीर से
दोनों अलग हो जाएं और ये इसको वो अलग राज्य बनाना चाहता है, अलग स्वतंत्र देश बनाना चाहता है। जी। तो इस तरह से उसने भारत की इस धमकी को नकारने के लिए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए कि टीटीके के एक्शन में पाकिस्तान की कोई हाथ नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है। मगर मैं ये जानना चाहता हूं इस टीटीके के पास में गोला बारूद और हथियार कहां से आएंगे जिनसे ये हमसे या पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश करेगा। सारी इसकी खोजबीन, ये इसकी घोषणा के साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसीज को, भारतीय सुरक्षा बलों को इसके हर ठिकाने की खोजबीन करनी चाहिए और इसमें जिसने भी घोषणा की है उसका पूरा इंटरोगेशन होना चाहिए और उसको उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से यदि हमने इसको बढ़ावा दिया तो आगे चल के पाकिस्तान इसकी आड़ में तरह तरह की आतंकी घटनाएं हमारे यहाँ कराएगा। यानी सर आप कह रहे हैं इससे पहले टीटीके सर उठाए उसे सर को कुचलना है और इस संगठन को नेस्तनाबूद करना है, भारत को ये काम करना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें जरा। जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल रात फोन करके बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद अतिरिक्त जीआरपी और पुलिस तैनात कर दी गई है। तो जम्मू रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रात फोन करके बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जम्मू स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा बम से, ये धमकी दी गई है। धमकी के बाद अतिरिक्त जीआरपी और पुलिस बल तैनात किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन से। रमन, क्या जानकारी, कैसे ये जानकारी सामने आई है कि यहाँ पर धमकी मिली है? क्या धमकी फोन के जरिए दी गई है या मेल किया गया है? देखिए गीतू, रात 1:30 बजे के करीब में ये एक फ़ोन कॉल जो है वो रिसीव होता है जिसमें ये धमकी दी जाती है कि जम्मू रेलवे स्टेशन को जो है वो बम से उड़ाने की धमकी जो है वो साफ तौर पर दी जाती है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से तैयार थी और जैसे ही ये धमकी भरा फ़ोन कॉल आता है तो तुरंत करीबन 1:30 बजे के आसपास में सभी सुरक्षा एजेंसी, जिसमें जीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, बम डिस्पोजल स्क्वाड और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। चप्पे चप्पे को खंगाला जाता है। करीबन सुबह 4:30 बजे तक जो है ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन उसके बाद जब वहां कुछ नहीं मिलता है तो ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये एक हॉक्स कॉल थी, यानी कि एक झूठी जो है वो अफवाह उड़ाई गई थी। लेकिन क्योंकि ये जो सेंसिटिविटी है इस रेलवे स्टेशन की, माता वैष्णो देवी के भक्त जो हैं वो इसी रेलवे स्टेशन से होते हुए जम्मू कश्मीर में अंदर पहुंचते हैं। अभी अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और सबसे बड़ी बात कि 6 तारीख को संभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा होने वाला है और जम्मू कश्मीर के इस दौरे में वो कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि जो उच्च स्तरीय बैठकें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में की जा रही थी। इसी बीच में जब ये बम से रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी जो है वो मिलती है तो इसको बिल्कुल भी नॉन सीरियस नहीं लिया जा सकता था। बहुत गंभीरता के साथ इसको लिया गया और पूरे इलाके को खंगाला गया है। और जब वहां पर कुछ नहीं मिला तो एहतियात को देखते हुए फिलहाल ऑपरेशन तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो वहां पर रेलवे स्टेशन की बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी जो है वो वहां पर आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके साथ ना हो सके। जी बिल्कुल, धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो अतिरिक्त सुरक्षा है वो जम्मू स्टेशन पर बढ़ा दी गई है। माथुर सर, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए कुछ समय पहले ये बात सामने आती है टीटीके बन चुका है और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि जम्मू स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई है। गीतू देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि टीटीके कुछ भी नई चीज नहीं है। ये आप निश्चित रूप से मान लें कि ये पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, लश्कर है या हिजबुल मुजाहिदीन है या जैश ए मोहम्मद है, उन सबको कंबाइन करके एक नया उसको फेस दे दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत जिस प्रकार की उन्होंने बोली है और जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स उनके आए हैं, उन स्टेटमेंट से बिल्कुल साफ नजर आता है कि ये वही भाषा है जो पाकिस्तान बोलता रहा है हमेशा से। एक एक चीज आप उसमें देख सकते हैं कि क्या कश्मीरी एमिरेट बनाएंगे और ये करेंगे और अल्लाह का वो होगा। आपको एक बात बता दूं कि कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन गीतू बिना लोकल सपोर्ट के नहीं चल सकता और आपको निश्चित रूप से बताया सकता हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को लोकल सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके जन्म से पहले दिन अगर हमने इसको बस्ट कर दिया हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इसका मतलब यह है कि इनके पास कोई बहुत ज्यादा समय अब मेरे ख्याल से बचा नहीं है। इनके पास ना तो कोई हथियार होने की संभावना है अभी और ना ही इनके पास कोई ज्यादा कम्युनिकेशन, ना कोई ज्यादा सपोर्ट।
और इनके एक दो स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे, जो स्टेटमेंट्स उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहे हैं, पाकिस्तान की जनता का धन्यवाद किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने आभार दिखाया है, और उन्होंने ये कहा है कि हम पूरा इंडिपेंडेंट कश्मीर, ये इंडिपेंडेंट कश्मीर, ये बात उन्होंने इसलिए शुरू करी है क्योंकि बीएलए बलूचिस्तान में उनको तंग कर रहा है, टीटीपी उनको खैबर पख्तूनख्वा में तंग कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने कोशिश की है कि कश्मीर में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाए जो प्रयास करे भारत की एस्टेब्लिशमेंट को तंग करने के लिए, और दूसरा प्रयास ये करे कि जितना भी कोई अगर कोई वहां टेरर एक्टिविटीज जो कि कोई और करेगा, ये भी बता दूंगा मैं, कोई और करेगा और उसका ये ब्लेम अपने ऊपर लेंगे, ये कहेंगे कि हमने किया है। ये जो जम्मू का आप कह रही हैं, ये जो आया है टेरर की खबर कि जम्मू रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा, हो सकता है ये भी उसी सिलसिले में हो। हालांकि इनके पास कोई बेर बदौलत भी है नहीं, पर एक्टिविटी कोई और करेगा, टीआरएस करेगा, टीआरएफ या लश्कर या जैश करेंगे, और उसका ये ब्लेम अपने ऊपर लेकर के उसको इंडिजनाइज्ड कलर देने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि ये प्रयास सफल होने वाला है, क्योंकि आज की परिस्थिति में कश्मीर की जनता पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है, पाकिस्तान के झंडे वहां जलाए जा रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि वहां पर तिरंगा लेकर के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे कभी लगे हों। ये पहलगाम हमले के बाद ऐसा नजारा हमने और आपने दोनों ने देखा है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सर, पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो गई है, अवाम अब कहां जाएगी? कोई शक नहीं है जी, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। गुस्सा जाहिर सी बात है लोगों का देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, वही आप देखिए टीटीपी, इसको आप कंपेयर करिए टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, और जो तहरीक तालिबान कश्मीर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर तहरीक तालिबान कश्मीर होने का, कोई वजह नहीं है, कोई इनका तालिबान का यहाँ पर बेसिस नहीं है। तो ये तो इसको बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई भी आम व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि ये पाकिस्तान की चाल है। और स्टेटमेंट उन्होंने पहला ये दिया कि हम कंडेम करते हैं पहलगाम को। ऐसा क्यों? किस टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो पहलगाम कंडेम करते हैं? वो भी स्टेटमेंट उनके मुंह में डाला गया है पाकिस्तान के द्वारा, ताकि उसको भी कहीं ना कहीं एक रंग दे दिया जाए कि भारत ने फॉल्स फ्लैग एक्टिविटी यहाँ पर करके दी है। और यही वजह है कि वो उन्होंने इस बात को सबसे पहला स्टेटमेंट उनका पहलगाम के बारे में जी। हालांकि पाकिस्तान की हकीकत से सबके सामने है, तो ये इन सब बातों का फर्क भारत को नहीं पड़ेगा। देवनाथ सर, ये देखिए, जम्मू में जो स्टेशन उड़ाने की धमकी दी गई है, कभी कोई आतंकी घटना धमकी देने के बाद होती है सर, जो यहाँ पर दी जा रही है, क्या यहाँ पर ध्यान भटकाने की कोशिश है? हालांकि सफल तो कहीं नहीं होंगे, या फिर से टेरर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? कैसे देखते हैं आप इस खबर को? गीतू जी, क्या होता है, ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान हर रोज खड़ा करता रहता है, ऐसे किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए 5,000 रुपए काफी है। आपको कुछ दिखाना नहीं पड़ता, जस्ट डिक्लेयर कर दो और अपलोड कर दो अलग अलग मीडिया में। अब जम्मू में जो ये खबर आई है कि जम्मू स्टेशन को बम से उड़ा देंगे, ये तो बहुत ही बचकानी हरकतें होती हैं। किसी भी तरह से एक मैसेज डलवा देते हैं इधर उधर कि फलाने फलाने जगह को हम बम से उड़ा देंगे। लेकिन अच्छी बात है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हमेशा चाक चौबंद रहती हैं और इस तरह के किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लेती हैं, फुल अलर्ट पर चली जाती हैं। जम्मू में स्टेट पुलिस बहुत अलर्ट है, सीआरपीएफ बीएसएफ भी हेल्प करती हैं उनको। और सबसे बड़ी बात है कि पास में ही पहली बार नहीं है जम्मू में हमने देखा, माता वैष्णो देवी को लेकर हमेशा से टारगेट साधा गया है कि आतंकी घटना वहां पर कराई जाए। पाकिस्तान की बहुत कोशिश रही है कि अलग अलग धार्मिक स्थलों में कुछ गड़बड़ी फैलाई जाए, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल में अगर गड़बड़ी फैलाएंगे तो शायद देश के दूसरे लोग खफा हो जाएंगे और फिर से एक काउंटर अटैक करेंगे दूसरे धर्म के लोगों पर। लेकिन पाकिस्तान की ये नापाक हरकत कभी भी सफल नहीं हुई है, क्योंकि भारत के लोगों को मालूम है कि हमें मजबूती से एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। और ये जो खुराफाती हरकतें होती हैं, अब भारत के लोग इनको पहचान गए हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, वो पाकिस्तान को भी जानती है कि भारत में पाकिस्तान धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है। तो हमारी अगली पीढ़ी डेफिनेटली इससे ऊपर है, सबको साथ लेकर आगे जाने का विचार रखती है। जी जी, ठीक है। तो तिवारी सर, यहाँ पर देखिए, ये जो कोशिश है पाकिस्तान की वो तो सफल नहीं होगी, लेकिन जो भारत की तरफ से
चेतावनी दी गई है कि अगला कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर के दायरे में आएगा, तो ये कितना सफल रहेगा? क्या ये डर खौफ पाकिस्तान में है, इस TTK में होगा? क्या लगता है आपको? बहुत सीरियस वार्निंग है। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने जितने भी पहली बार भी वार्निंग की थी, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए या बालाकोट ले लीजिए, और जो अभी हुआ है ये सीरियस इंडिकेशन है। ऐसा नहीं है कि खाली वार्निंग दे दिया और कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने कुछ अटैक किया जो सिग्निफिकेंट, मतलब छोटा मोटा, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट कर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बात अलग है। बिकॉज वो तो उनके जो लोग यहाँ पर है, हमारे जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं हिंदुस्तान में, वो कर रहे हैं। हाउएवर इनका सफाया की कोशिश काफी की जा रही है। काफी हद तक मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में अंदर जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको क्लीन कर दिया जाएगा। ये वार्निंग बहुत ही सख्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा अभी अपना देवनाथ साहब बता रहे थे कि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को, एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग बहुत आवश्यक है, लेकिन छोटा मोटा खड़ा करने के लिए कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। 5 बंदूकें दे दी, कुछ वो दे दिया और पैसे दे दिए, और उनको एस्पिरेंस यही देते हैं कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली को हम इतना पैसा दे देंगे। तो वो जो बेचारे गरीब में जी रहे हैं, वो कहते चलो मैं तो मरूं, कम से कम मेरा परिवार सुखी रहेगा। तो इस चक्कर में बहुत कम पैसे में इनको खड़ा किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए क्या है कि हमारे इंटेलिजेंस को वॉर फुटिंग पर हमेशा ही रहना पड़ेगा, जैसे इजराइल और बाकी देश है। हमारी कश्मीर की हालत, बाकी जगह की हालत बिल्कुल ही इजराइल जैसी है कि जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिकॉज हमारे अंदर से लोगों का प्यार बहुत पाकिस्तान के प्रति काफी लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा है, और किसी भी मौका मिलने पर उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो जहां भी थोड़ा सा इंडिकेशन होगा, तो ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है हर लेवल पर, भले रॉ ले या IB ले या CBI ले या पुलिस ले, इट हैज टू बी शेयर्ड विद CRPF, BSF आर्मी के साथ प्रॉपर शेयर करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 मिलिटेंट घुस गए अंदर। अरे घुसे कहां से घुसे ये तो बताओ ना। अब घुस गए, हम आर्मी ढूंढती रहेगी उनको। तो जब तक ये अपने टो पर नहीं आया, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी इंडियन आर्मी जैसा काम नहीं करना शुरू करे, तब तक हम इसको पूर्ण रूप से रोक नहीं सकते हैं। तो हमारे देश को, हर नागरिक को, हर ऑर्गेनाइजेशन को जागना पड़ेगा कि हम हमेशा ही खतरे में हैं। खतरा बड़े लेवल पर नहीं, बट एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट भी खतरा है, 4 लोग मरे वो भी खतरा है। ये पाकिस्तान तो इसको रिसॉर्ट करेगा ही, पाकिस्तान इस गतिविधि को तो लागू करेगा, बिकॉज चुप तो रहने वाला नहीं है। जो लो बजट वाले कम पैसे खर्च करके और अपने लोगों की हेल्प करके जो करने लगा, ये करता ही रहेगा जब तक कि उसकी पाकिस्तान की आर्मी को खत्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की आर्मी को बिल्कुल अंदर जब तक बगावत नहीं हो, लोग आके पाकिस्तानी जनरल को मारे नहीं, तब तक ये आतंकवादी एक्टिविटी जो भी भारत के देश है, भारत को हमेशा इसे तैयार रहना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अवाम उनके सामने आएगी, बिकॉज पाकिस्तान का मेन जो सरदर्द है पाकिस्तान आर्मी है, और विश्व शांति का सरदर्द है पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी के खाली जनरल्स हैं जिनके पास खाली सारा फंड पैसा लेके बाहर लेके जा रहे हैं। अभी अवाम को और उनके जवानों को कब समझ में आएगा, जैसे समझ में आएगा तो इतनी बड़ी बगावत होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुनीर जैसे सारे और जितने लाइन में लगे हुए हैं, मुनीर के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, उन सबको खत्म होगा। बिकॉज अवाम को जब पानी मिलना बंद होगा, सब मिलना बंद हो रहा, जब परेशानी सामने आने लगेगी तो सर परेशानी सामने आने लगी है, लोग विरोध करने लगे हैं, गुस्से में हैं। आप देखिए तोड़फोड़ शुरू हो गई है। कराची की कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, हालात बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं। तो यही समझा जाए। शिवदान सर ये भी बताइए सर, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिना स्थानीय लोगों की मदद के कोई आतंकी घटना नहीं हो सकती, ऐसे में लगातार जो भारत सरकार है वो कार्रवाई कर भी रही है और इसे बदस्तूर जारी रखना होगा, क्योंकि कुछ यहीं पर ऐसे जासूस छिपे हुए हैं जो लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या इस घटनाओं में सहायक साबित हो जाते हैं। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से हमने अब आंतरिक जो हमारे देश में जो स्लीपिंग एजेंट्स पाकिस्तान के बैठे हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और जगह जगह इन जासूसों को पकड़ा जा रहा है। उसी तरीके से और भी सख्ती से इनसे निपटना पड़ेगा, और खासकर जम्मू कश्मीर राज्य में जो भी इनके सिंपैथाइजर हैं उनको चिन्हित करना पड़ेगा और उनको सख्ती से उनके साथ निपट के उनको ये बताना पड़ेगा कि जो भी आपने इस तरह की हरकत की तो उसके क्या सख्त परिणाम होंगे। और एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे पहले स्पीकर बोल रहे थे पाकिस्तानी सेना के बारे में, पाकिस्तानी जनरल्स जिस तरह पाकिस्तान को अपने इशारे पर नचा रहे हैं, और पाकिस्तान आज बर्बाद देश हो चुका केवल सेना के कारण। अमेरिका के संविधान में एक प्रावधान है संविधान के अंदर कि जहां पर भी प्रजातंत्र खतरे में होगा
वहां पर अमेरिका अपने आप इंटरवेंशन करेगा। तो क्या अमेरिका को नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर प्रजातंत्र खतरे में है? पाकिस्तान की जो एक्चुअल सरकार वो पाकिस्तान की आर्मी चला रही है, जिसके कारण चारों तरफ तनाव फैला हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये हाई टाइम है कि विश्व को अमेरिका को उसकी पोजीशन दिखानी चाहिए, और ये उसको दिखाना चाहिए कि केवल आपके सपोर्ट के कारण ही पाकिस्तानी सेना इस प्रकार की हरकतें कर रही है, और जबकि आपके संविधान में लिखा हुआ है कि जहां भी प्रजातंत्र खतरे में होगा आप इंटरवेंशन करेंगे। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी यह मुद्दा उठाया जाना चाहिए कि संयुक्त के पाकिस्तान प्रजातंत्र खतरे में है, आप एक्शन लीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर वही लगाइए जहां पर जिस मार्शल लॉ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रोविजन है कि उसमें एक्शन लिया जाए। मगर अब पाकिस्तान की सेना पर्दे के पीछे इन हरकतों कर रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इसकी सिचुएशन को अवेयर कराया जाना चाहिए और पाकिस्तान पर रेस्ट्रिक्शन लगवाए जाने चाहिए और उसको ग्रे लिस्ट में डलवाया जाना चाहिए। जी ठीक है माथुर सर, ये देखिए जो बॉर्डर से सटे हुए राज्य हैं वहां पर मॉकड्रिल की गई, यानी कि एक संदेश साफ है कि भारत अपने आप को तैयार कर रहा है। तैयारी पूरी होनी चाहिए, जो वहां के नागरिक हैं उन्हें भी पता होना चाहिए, जिससे कि कभी अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो नुकसान ना उठाना पड़े, खासतौर से अपने नागरिकों की जान ना जाए, और इसके लिए तैयारी हो रही है। और भारत ये देखिए बहुत आगे बढ़ रहा है अब इन सब बातों को लेकर। तो क्या लगता है आपको कि ये बहुत जरूरी है, अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, धमकी वाले जो मामले सामने आ रहे हैं, या टीटीके की भी ये कोशिश रहेगी कि कम से कम कुछ तो ऐसा कर दिया जाए कि कुछ दहशत बनाई जाए? क्या आपको संभावनाएं ऐसी लग रही हैं ऐसा हो सकता है? जीतू देखिए, मुझे इस बारे में बहुत कम संभावना लग रही है, क्योंकि टीटीके का मेरे हिसाब से वजूद बहुत छोटा है और ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक स्पोक्स पर्सन वहां पे खड़ा कर दिया है जिसने आकर के उल जलूल स्टेटमेंट दे दिए हैं, झंडा निकाल दिया है। ये सब इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान अपने बैकयार्ड में बलोचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को, इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसलिए उन्होंने इसी प्रकार का एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करी है। देखिए, ये अगर इतिहास अभी हम देखेंगे तो जिस प्रकार से पहले JKLF वगैरह ऑर्गेनाइजेशन थे, मैं आपको पूरी तरह बता सकता हूँ, थोड़ा बाहर है इस परव्यू से, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, वो भी पहले इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। फिर पाकिस्तान को ये बात मंजूर नहीं है, वो चाहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये जो ही अगर तहरीके तालिबान कश्मीर इस प्रकार का नारा दे रहा है, इसका मतलब आप कह रहा है कि हम दोनों कश्मीर मिला के आजाद बनाएंगे और ये एक एमिरेट बनाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, कवर अप स्टेटमेंट्स हैं। ये तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी, और ये बिल्कुल पाकिस्तान का द्वारा क्रिएटेड एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, फेस कवर अप। अब दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो हमने इंटेलिजेंस की बात करी है। देखिए, मेरा ये बहुत फर्म मानना है, बहुत समय मैंने निकाला है कश्मीर की घाटी में, जब तक वहां पर बिल्कुल एब्सोल्युटली यूनिफाइड इंटेलिजेंस कमांड नहीं होगी, तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आपस में हाथ मिलाकर के पूरी तरह से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, उनमें सिनर्जी है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, लेकिन फिर भी कमांड एक यूनिफाइड नहीं है। वो तमाम जब तक एक कमांडर को आंसरेबल नहीं होंगे तब तक उसको पूरा 100% उसकी एफिशिएंसी को हम नहीं प्रयोग में ला सकते हैं। कहीं या तो डुप्लीकेशन हो रहा है एक्शंस का, और या फिर कई जगह आपको लगता है कुछ जगह खाली बचती है। तो ये मेरा ये मानना है कि एक बहुत जबरदस्त तरीके से और बहुत अर्जेंटली इस यूनिफाइड इंटेलिजेंस कमांड की हमें आवश्यकता है। ये बात हमको और आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक अमेरिका का सवाल है, आप देखिए, अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में कौन राज कर रहा है, इसीलिए जब JD वैंस या मार्को रूबियो बात करते हैं तो वो शहबाज शरीफ से बात नहीं करते हैं, उनका फोन मौलाना मुनीर को जाता है। अमेरिका को सब मालूम है, लेकिन अमेरिका के अपना एजेंडा है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। TTP उन्होंने खुद बनाया, तालिबान उन्होंने खुद बनाया था, वो किसी न किसी प्रकार से रशियन एम्पायर को चेक करना चाहते हैं, वो चाइना और इंडिया को बराबरी से काउंटर करना चाहते हैं, उनका अपना इंटरेस्ट है। और ज्योग्राफिकली पाकिस्तान उनको सबसे ज्यादा सूट करता है इन तमाम अपने एजेंडास को आगे बढ़ाने के लिए, गीतू, इसलिए वो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप अगर तालिबान बलोचिस्तान को यूं बोलें कि भाई आप डायरेक्टली अमेरिका के साथ हैंडल करो, तो हो सकता है अमेरिका भी बलोचिस्तान में इंटरेस्ट हो जाए, क्योंकि आज की तारीख परिस्थिति में पाकिस्तान को हैंडल करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में किसी का रिट नहीं है। आपको मैं बताता हूं, जो तहरीक तालिबान कश्मीर है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में फर्क कहां आएगा।
फर्क ये आएगा कि जहां पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है, वहां पर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की पाकिस्तान की रिट नहीं चलती है, वहां कोई सिस्टम नहीं है। जबकि भारत में के कश्मीर में बिल्कुल फर्स्ट क्लास सिस्टम है, हर चीज सही प्रकार से काम कर रही है, सोशल एक्टिविटीज हो रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, टूरिज्म चल रहा है। तो ये तमाम बातें वो उस इलाके में नहीं है, तो उनका बिल्कुल अलग स्टेटस रहेगा। और मैं आपको बता सकता हूं कि तहरीक तालिबान कश्मीर का कोई बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जी हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना गार्ड कभी भी डाउन ना करें, और कोई छोटी से छोटी चीज जो कि आपको लगती है कि खतरा हो सकती है, उसको पूरी तवज्जो दे करके और उसको उसी प्रकार से हैंडल करें, ये मैं बताना चाहता हूं। बिल्कुल देवनाथ सर, और पाकिस्तान में ये भी देखा गया है जो हमास के आतंकी हैं वो भी लगातार मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट पीओके में भी देखी गई। तो क्या ये जो टीटीके बना है इसमें कोई हमास का आतंकी भी शामिल होगा, या हमास की जो सोच है वो डेवलप की जाएगी, क्या लगता है आपको? गीतू जी, ये पाकिस्तान जो है हमेशा इस तरह के नए नए भूत खड़े करता रहता है, खास तौर से जब वो चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको फॉलो ना कर सके। इसके पहले भी मैं आपको बता देता हूं कि कम से कम 20 या 30 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने खड़ी की है कश्मीर में या पीओके में, जैसे लश्कर उमर है, लश्कर जबर है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, अल बर्क बोल के अल जिहाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन आर्मी। तो पाकिस्तान करता क्या है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खड़े करके जो कि फ्रंट होती हैं सिर्फ, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सिक्योरिटी एजेंसीज को भ्रमित करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान सबसे बड़ी कोशिश इस तरह से क्यों करता है, क्योंकि जब हम एफएटीएफ में जाते हैं या वर्ल्ड बैंक में जाते हैं या यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, तो वह उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगाया हुआ है। तो पाकिस्तान क्या करेगा, चलो एलईटी पर अगर बैन लग गया तो चलो एक टीआरएफ नाम की ऑर्गेनाइजेशन खोल देते हैं। एलईटी पर बैन है, एलईटी कहीं से दुनिया में फंडिंग नहीं जमा कर सकती, लेकिन टीआरएफ के नाम पर वो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सऊदी सब जगह पे ज़कात का पैसा जमा कर लेते हैं। तो ये उनकी एक टैक्टिकल मैन्यूवरिंग है। पाकिस्तान अब ये भी जानता है कि हमने उनको बोल दिया कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई आतंकवादी कार्रवाई होगी तो हम इसको पाकिस्तान का हमला समझेंगे, पाकिस्तान का वो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो इस बार वो क्या करेगा, जब कोई खुराफाती हरकत करेगा वो बोलेगा भाई ये तो टीटीके के बहादुर फ्रीडम फाइटर्स ने किया है, जो कि हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में ही कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान पूरी तरह से अपने हाथ धो लेगा कि नेक्स्ट जो बम फटा है कहीं पर, अगर जम्मू स्टेशन में सपोज हो जाता है तो वो बोलेगा ये तो टीटीके ने किया है, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है जी। तो ये उनकी एक टैक्टिकल मैन्यूवरिंग है जी। बिल्कुल, तो कोशिश ये की जाएगी कि आतंकी घटना कोई और करे और टोपी किसी और के सर फहरा दी जाए। पहले तो ये होता था कि कम से कम कोई जिम्मेदारी लेता था, लेकिन इस बार पहलगाम का जो हमला हुआ तिवारी सर, उसमें हर कोई बचा, हर कोई डर गया। यानी आतंकी संगठन जहां अपने आप को बहुत तोप समझते थे, सबने ही कह दिया हम इसमें शामिल नहीं है, यानी बचते हुए नजर आए हैं बड़े बड़े आतंकी। तो देखिए किस तरह से भारतीय सेना का खौफ है इनके सर पर। लेकिन यहाँ पर हम आतंकियों की जो सोच होती है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या अभी जिस तरह से कहा यह जाता है कि उनके अंदर जिस तरह से जिहाद को लेकर फीड किया जाता है कि आपको अपने लिए लड़ना है, अपने जिहाद के लिए लड़ना है, धर्म के लिए लड़ना है, तो क्या अभी उस सोच पर एक तरह से रोक नहीं लग पाई है? या जो युवा हैं, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं आतंकी युवा ही होते हैं, तो क्या उनके लिए कौन सी सोच इस वक्त काम कर रही है? क्या बेरोजगार है या फिर और दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं? करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपको पता है जब हम प्राइमरी स्कूल में जो टीचर हमें पढ़ाता है वो हमेशा याद रहता है, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे होंगे उसका लेक्चरर का हमें कुछ याद नहीं रहता। कि बचपन में जो बीज बो दी जाती है वो दिमाग में बैठ जाता है, जो मदरसा में किया जा रहा है इस तरीके से। अब प्लस दूसरा जो एक इनके पास एक बहुत बड़ा डोमेन है जहां से लोग फिल्टर करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, वो बहुत ज्यादा है। तो कम से कम बच्चों की फीलिंग ये भी होती है कि मैं मरूं कोई बात नहीं, अब खुदा के पास जाएंगे, जन्नत पहुंच जाएंगे, हमें फायदा हो जाएगा और पैसे परिवार को मिल जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। तो ये जो कमत जब तक पाकिस्तान की टीचिंग में जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक ये सुधर नहीं सकता। बट वही है कि भारत ने अभी रिएक्शन किया है हर टेररिस्ट वॉर में। नाउ वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव।
मैं क्लियर करना चाहूँ, वेरी प्रोएक्टिव। जब पता चले कि यहाँ से कुछ टेररिस्ट एंटर कर रहे हैं तो हमारे आर्मी को इंस्ट्रक्शंस क्लियर देने चाहिए कि वो पोस्ट तबाह करो, जी सारे पोस्ट बीएसएफ से हटा के आर्मी को रखो, जहां भी संदेह है वहीं डिस्ट्रॉय करो। यू हैव टू बी एक्टिव, यू डोंट हैव टू वेट फॉर ए रिएक्ट टू समथिंग टू हैपन, कुछ हो उसके बाद हम रिएक्ट करें। तो प्रोएक्टिव होना बहुत ही आवश्यक है। जब एक मुलजिम को मारने के लिए, एक क्रिमिनल को मारने के लिए 2-4 और लाइनें जाएंगी, इसके लिए तैयार होना चाहिए। वर्ल्ड ओपिनियन की चिंता नहीं करें कि हमने किसी और को मार दिया, कोई और मारा जाए। इजराइल चिंता नहीं कर रहा। अगर अपने यहाँ शांति पैदा करनी है तो अपने अंदर जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, अपने देश में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनको काउंटर करना पड़ेगा। प्लस लोकल पॉपुलेशन को भी अवेयर करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करें। इसमें मैं एक चीज जानना चाहूंगा। एक लड़की ने जो पाकिस्तान के खिलाफ कमेंट डाला था, वेस्ट बंगाल की पुलिस अरेस्ट कर गई। ऐसा अगर करोगे तो लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे। गवर्नमेंट सरकार को उसके पक्ष में आना चाहिए, अब जाके कहना चाहिए वेस्ट बंगाल की पुलिस कौन होती है उसे अटैक करने के लिए। उसने भारत के खिलाफ तो नहीं बोला था। तो इस तरीके की अगर जब तक भावना, जब लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होगा कि पुलिस हमारे पास खड़ी होगी, देश हमारे साथ होगा, तभी ये इंफॉर्मेशन देना शुरू करेंगे कि यहाँ गड़बड़ा। ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। लोगों को सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति कॉन्फिडेंस जनरेट होना पड़ेगा, तभी सारी इंफॉर्मेशन और अंदर की जो भी जहां भी गड़बड़ हो रहा है, जितने भी वेल विशर्स हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मारना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है। सेकेंडली, जो बड़ी बड़ी फिशेज हैं जो पकड़े जाते हैं, उनकी जबान दिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट पाबंदी क्यों नहीं लगा पा रही? पाबंदी क्या, देखें पैसा कहां से आ रहा है उनके पास, बिना पैसे का क्यों कर रहे हैं? तो 2-4 स्टेप जब तक आवश्यक न हो, और बड़ी बड़ी मछलियां जिनको इस तरीके की एक्टिविटी से इनकम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रही सरकार? ये करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक ये सब नहीं होगा, हमारे देश में शांति नहीं होगी। ये 2-3 चीजें इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और शिवदान सर, ये बड़ा सवाल यही है जो मैं पूछने वाली हूँ, क्योंकि देखिए फंडिंग कहाँ से हो रही है? पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, नए नए आतंकी संगठन बना रहा है, इनको पैसे मिलेंगे कहाँ से? आतंकियों को कौन मदद करेगा? क्या आपको लग रहा है आखिर पाकिस्तान के पास क्या इतनी औकात है कि वो इन आतंकियों को इतने पैसे दे कि वो इस तरह की घटनाएं कर दे? देखिए, पाकिस्तान का उद्देश्य भारत में एक सनसनी पैदा करना था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बताना था कि ना भारत ना पाकिस्तान, ये एक नया संगठन है जो खैबर पख्तूनख्वा के टीटीके की तरह एक्शन ले रहा है। तो इसी मगर ये आईएसआई की पाकिस्तान की चाल है। वो अपने आप को बचाना चाहते हैं कि हमने ये नहीं करें, मगर ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में पैदा हुआ है और ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मगर यदि हम इसी वक्त जिस व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर में बैठकर के ये अपनी घोषणा की है, उसको इसी वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को उसको अपने कब्जे में लेना चाहिए, उसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, उसके वेयर अबाउट्स का पता होना चाहिए, और उससे उसके लिंक्स आप पूरे पता लग जाएंगे कि पाकिस्तान के साथ किस प्रकार के लिंक्स हैं। जैसा कि तिवारी सर बोल रहे हैं कि उनको जो गोला बारूद या एम्यूनिशन कहां से आएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी से भारत को साफ कर देना चाहिए कि पाकिस्तान इस तरह की चाल कर रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने साफ कहा है कि कोई भी आतंकवादी घटना की कोई कार्रवाई करेगा पाकिस्तान, तो हम उसको युद्ध की उसको इसको भी जो एक्शन जो अभी लिया है, जो टीटीके का घोषणा की है, इसको भी भारत को एक तरह से आतंकवादी गतिविधि का ही हिस्सा समझा जाना चाहिए, जिससे कि हमें डराने की कोशिश कर रहा है और एक नया फंड को खोलने की कोशिश कर रहा है। और उसी प्रकार से एक्शन लिया जाना चाहिए जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में एक्शन लिया गया था। राइट नाउ दे शुड बी कॉट, दे शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, इंटरोगेटेड, एंड ये पूरे दुनिया को इसका भेद खोल के बताया जाना चाहिए और पाकिस्तान को वार्न कर देना चाहिए कि अब हम उसी तरह एक्शन लेंगे जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में एक्शन लिया था। तो ये शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें नॉर्मल जो अपनी जो व्यवस्था होती है कि हाँ एक्शन लेंगे, 10 महीने बाद लेंगे, 2-4 महीने बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो देश की सुरक्षा का संबंध है और हमारे जो हमने शांति स्थापित की है जम्मू कश्मीर में, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसको हमें नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल। और हालात जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बदतर हो चुके हैं। माथुर सर, देखिए जिस तरह से यहाँ के पीएम शहबाज ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अब हमें कोई मदद नहीं देगा, जो हमारे मित्र देश थे उन्होंने मना कर दिया है। साफ तौर पर ये जो बातें हैं वो क्वेटा में समझा रहे हैं, और वहाँ पे हमने देखा जो ऑफिशियल्स थे सेना के वो भी मौजूद थे, तो समझाने की ये बात कोशिश की जा रही है, लेकिन लगता है कि उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। कल पर पत्थर पड़े हुए हैं, पानी मिल नहीं रहा उन्हें, सरकार चलाना मुश्किल हो
रहा है शहबाज के लिए, लेकिन जो सेना है, जो सेना अध्यक्ष है और देखिए जो फील्ड मार्शल है वो भी सुनने को तैयार नहीं है। और अब नया ये जो संगठन है सामने आ जाता है। आखिर भविष्य क्या है पाकिस्तान का, होगा क्या आखिर पाकिस्तान का? एक तो मैं थोड़ा आपकी इजाजत से आपकी एक शब्दावली थोड़ी चेंज करना चाहता हूं। उन्होंने मदद नहीं कहा था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अब वी कैन नॉट गो टू आवर फ्रेंड्स विद अ बेगिंग बॉल। उन्होंने साफ कहा था कि हम भीख नहीं मांग सकते, और वो भी जानते हैं कि वो भिखारी हैं, वो 25 बार भीख मांग चुके हैं और वो भीख है। तो ये शब्द मेरे हिसाब से बहुत पावरफुल है, इसको हमको प्रयोग में लाना चाहिए। मदद की बात नहीं कर रहा है, वो भीख की बात कर रहा है। और ये बात उसने कहा क्यों है? उन्होंने कहा इसीलिए है कि उनके मित्रों ने, जिनको कि वो समझते हैं कि मित्र हैं या जो प्रीवियसली उनकी सहायता कर रहे थे, उन लोगों ने साफ कह दिया है कि भैया अब भीख नहीं मिलेगी, अगर आपको ट्रेड करना है, कोई बिजनेस करना है तो बात ठीक है। बिजनेस ट्रेड करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, तो ये अब बिल्कुल निश्चित हो गया कि वहां से तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब जो भी मिलेगा उनका आका चीन देगा, और या फिर वो इंटरनेशनल एजेंसी से अमेरिका के मार्फत उसकी मदद ले सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। जहां तक सवाल पाकिस्तान के भविष्य का है, पाकिस्तान का भविष्य है कहां? पाकिस्तान वर्चुअली कई टुकड़ों में है। थोड़ी देर पहले भी मैं यही कह रहा था कि फाटा में या वजीरिस्तान में या उस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्या परिस्थिति है। वहां कोई रिट नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, किसी पाकिस्तान की सरकार की बात वहां पर कोई सुनता नहीं है। ये फर्क है। वो बलोचिस्तान में कोई नहीं सुन रहा है। बलोचिस्तान में शहर के शहर कब्जा कर लिए बीएनए ने, और आर्मी की चौकियों पर झंडे बलोचिस्तान के लग गए। वो होता है मूवमेंट। ये एक व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दे दिया, वो भी स्टेटमेंट। अब जहां तक प्रश्न हम लोग थोड़ी बात कर रहे थे जीतू, इनके पास सामान कहां से आएगा? सामान इनके पास ऑलरेडी है, ये मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि ये उसी ऑर्गेनाइजेशन का नया नाम है। जो वहां पर जैश ए मोहम्मद के लोग थे या लश्कर तैयबा के लोग कश्मीर में हैं ऑलरेडी, उन लोगों को एक नया नाम, नया प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। तो बेर बदौल जो था वो वैसा का वैसा ही जहां पर था वो है। अब ये बिल्कुल जो कर्नल शेदान की बात है, इसको हम फौरन इसके ऊपर एक्ट करने की आवश्यकता है। उतनी ही तेजी से इस पर एक्ट करने की आवश्यकता है जितनी तेजी से हम पश्चिम बंगाल में किसी के ऊपर एक्ट कर सकते हैं। वजह ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि भारतवर्ष में ये जो कुछ मतलब मैं कहने में हिचकूंगा नहीं कि राजनीतिक दल भी इसमें कहीं ना कहीं इसको मदद कर रहे हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली। ये लोग जब हैं, इनको भी समझने की आवश्यकता है। आज आपको मुसलमानों ने दिखा दिया है कि वो उनका जो वोट बैंक है वो प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट देने पर ज्यादा विचलित नहीं होगा। आज जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी बाहर हमारे भारत की बात कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद बात कर रहे हैं, या जिस प्रकार के स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला दे रहे हैं, वो तमाम चीजें ये बात बताती हैं कि अब हम वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए प्रो पाकिस्तानी स्टांस लेने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो बड़े लोग हैं वो इस बात को समझें। आज की परिस्थिति में ये है कि मैं आपको बता सकता हूं कि आज की परिस्थिति में मुसलमान वोटर उसको वोट नहीं देगा जो प्रो पाकिस्तान की भाषा बोलता है। ये मेरी समझ आ रही है। हो सकता है ये बात उनको भी समझने की जरूरत है। उस बच्ची का जो अरेस्ट हुआ है पश्चिम बंगाल में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि वहां पर वो मुसलमान वोटों को वो करना चाहते हैं अपनी तरफ। ये तो इसके ये तरीका, जबकि अरेस्ट पहले इस व्यक्ति का होना चाहिए था जिसने स्टेटमेंट दिया है कि मैं वहां पर एक एमिरेट स्थापित करूंगा, ये करूं। आप इसका चार्टर देखिए और टीटीपी का चार्टर देखिए, फुल स्टॉप कॉमा तक सेम है, भाषा बिल्कुल वही है। पाकिस्तान ने उनको नकल भी नहीं करनी आती है। मैं आपको गीतू बता रहा हूं, उन्होंने यूं का यूं टीटीपी का जो चार्टर है या टीटीपी के जो उन्होंने कहा था वो यूं के यूं 4-5 पॉइंट उनको दे दिए और पाकिस्तान की जगह कश्मीर को चेंज कर दिया है कि हम इस्लामिक एमिरेट एम्पायर करेंगे, ये करेंगे, शरिया लगाएंगे। ऑल दिस एक पाकिस्तान की समस्या है, वो है पाकिस्तान की आर्मी। ये कई दफा बात हम करते और पाकिस्तान की आर्मी को सबक सिखाना है। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमें वर्ल्ड ओपिनियन की भारत को अब कोई परवाह नहीं है। पूरी दुनिया ने कहने की कोशिश की कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जो न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी है, जो नया यथार्थ है, सामरिक यथार्थ भारतवर्ष का, वो नया यथार्थ ये है गीतू कि अब हम डिसाइड करेंगे कि इसमें हाथ किसका है, उसका हम जवाब देंगे। और हमने किसी की बात नहीं सुनी, ना अमेरिका की ना चीन की। हमने निर्णय लिया कि ये पाकिस्तान का इसमें हाथ है और कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, कोई डोजर की जरूरत नहीं है।
कोई प्रूफ की जरूरत बिल्कुल, नहीं यानी है। भारत अब 7 खुद तारीख को फैसला हमने उनको लेगा कि जवाब- उसे क्या कार्रवाई करनी है। बिल्कुल। आप सभी हमारे साथ बने बिल्कुल, रहिए। एक बिल्कुल। बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने नोट बदला है। बांग्लादेश में नए डिजाइन के नोट जारी किए गए हैं। सेंट्रल बैंक ने जारी किए नए डिजाइन वाले ये नोट। शेख हसीना के पिता है शेख मुजीबुर रहमान, और ये देखिए बांग्लादेश में किस तरह से नए डिजाइन के नोट जारी कर दिए गए हैं। सेंट्रल बैंक ने जारी किए हैं नए डिजाइन वाले नोट। तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने नोट ही बदल दिया है। करेंसी से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है। शेख हसीना के पिता है शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश में नए डिजाइन के नोट जारी किए गए। सेंट्रल बैंक ने नए डिजाइन वाले नोट जारी कर दिए हैं। तो जिस पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर लगी हुई थी, उस करेंसी को बदल दिया गया है। यानी बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने यह फैसला लिया है कि यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है करेंसी से और नए डिजाइन के नोट जारी किए गए हैं। तो देखिए ये फैसला है यूनुस सरकार का और नए नए फैसले यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। शायद देश संभल नहीं रहा है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान है। किस तरह से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाई जाए और शेख हसीना का अस्तित्व खैर मिटाने की पूरी कोशिश दी गई है। और ऐसे में सर आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी माथुर सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और पहले तो यहाँ पर ये देखिए जो यूनुस थे वो चाहते थे कि वो पद से इस्तीफा दे दें, और अब ये जो नई खबर आ रही है, तो क्या जो कठपुतली वाली बात कही जा रही थी, डमी पीएम की बात की जा रही थी, वो सही है, सेना के इशारे पर काम कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं गीतू, ये मैं आपको पूरी तरह से पक्के यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि इसमें सेना का उतना हाथ नहीं है। इसमें हाथ है पाकिस्तान परस्त लोगों का, इसमें हाथ है चाइना के इंटरवेंशन का। आप देखिए जो सेना है वहां वो इस प्रकार की हरकत, सेना ने कभी भी खुले में आकर के ये नहीं कहा कि हम मुजीबुर रहमान के खिलाफ हैं। देखिए आपको एक बात बताता हूं कि वहां बांग्लादेश में आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या, फेयर परसेंटेज ऑफ लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने 1971 की त्रासदी को झेला है। और जब उन्होंने 1971 की त्रासदी को झेला है और उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से उनके साथ, उनके लोगों के साथ, उनकी महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है, तो उनको पता है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का एक जंजाल का है। आप देखें 2 दिन पहले एलईटी क्लेम करती है कि हमने वहां से उनको हटवाया। हाफिज सईद ने कहा है 71 का हमने बदला लिया। ये सब चीजें देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं गीतू, पाकिस्तान की समस्या भारत के खिलाफ क्या है कि वो 1971 की हार को झेल नहीं पाया। जो शर्मनाक जो उनका हुआ वो उनको उसको बदला लेना चाहते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो लो कॉस्ट ऑप्शन उन्होंने चुना। उनको ये भी मालूम है कि उस 71 की शर्मनाक हार में उतना का उतना हिस्सा बांग्लादेश के लोगों का भी था। आज की तारीख में पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो बांग्लादेश को बर्बाद कर रही है, बांग्लादेश से बदला निकाल रही है कि उन्होंने कैसे 1971 में ये काम किया। और वो बदला निकाला जा रहा है ये जो नोबेल प्राइज विनर श्रीमान है इनके थ्रू। ये मैं आपको पूरी तरह बता सकता हूं कि 101% पाकिस्तान का इसमें हाथ है कि वो शेख मुजीब से जुड़ी हर चीज को वहां से मिटा देना चाहते हैं। ये जमाते इस्लामी वहां पर करवा रही है और वो आज की तारीख में सड़क पर है। वहां की आर्मी मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होगी। और ये जो मुखौटा है ये पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी का नहीं है बल्कि बिल्कुल, यानी यहाँ पर देखिए पाकिस्तान फिर से सामने आ चुका है। देवनाथ सर देखिए पाकिस्तान पीछा ही नहीं छोड़ रहा है भारत का, चाहे बांग्लादेश के रास्ते से हो चाहे खुद पाकिस्तान अपने आप जो हरकत करता है वो तो है ही है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम होती है, उसके बाद उसने अपना वजूद मिटाना बेहतर समझा जो कि होने वाला है। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। BLA जो आर्मी है वो लगातार आगे बढ़ रही है, कब्जा कर रही है पाकिस्तान के शहरों पर और खुद ये जो बातें हैं वो पाकिस्तान कबूल कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी फिर भी उसकी कोशिश है कि भारत को किसी तरह से नुकसान पहुंचा दे। पाकिस्तान की दिली तमन्ना है कि भारत को थोड़ा नीचा दिखाए, इसीलिए वो भारत के आसपास जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं सब में हरकतें करता रहता है। पाकिस्तान मालदीव्स में कोशिश कर रहा है पैंठ बढ़ाने की। पाकिस्तान मालदीव्स के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको पाकिस्तान में ले जाके ट्रेनिंग देता है। पाकिस्तान श्रीलंका में अपनी पैंठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो श्रीलंका में जाते हैं, वहां से श्रीलंका का सामान खरीद कर पाकिस्तान भेजते हैं। घाटे का सौदा है लेकिन हवाला के जरिए पाकिस्तान सरकार उनको कंपनसेट कर देती है।
क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आस्ते आस्ते पाकिस्तान का श्रीलंका में एक पैंठ, एक जड़ जमा लें। इसी तरह से पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के ऊपर भी डोरे डाल रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान की जो ये कोशिश है बांग्लादेश पर, उस पर बहुत ही पैनी नजर रखी है। पाकिस्तान क्या क्या खुराफाती हमले कार्रवाइयां करता है, उसके पहले ही हमें पता लग जाता है सब। इससे भी अच्छी बात यह कि बांग्लादेश में भी ज्यादातर लोग पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों से सहमत नहीं हैं। ये तो अभी हो रहा है कि ठीक है, कुछ धार्मिक संस्था, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि जमाते इस्लामी कि इन लोगों को अभी इनकी दुंदुभी बज रही है। लेकिन जिस दिन आप देखेंगे वहां पे इलेक्शन होंगे, अब मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं इलेक्शन होंगे 2026 के जून में, उसके बाद आप देखेंगे जमाते इस्लामी वगैरह इन सबका सफाया हो जाएगा। शायद अवामी लीग को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, बैन लगाया हुआ है। शेख हसीना को भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो वहां गए तो उनकी तो मॉब लिंचिंग करवा देंगे ये लोग, ऑर्गेनाइज्ड मॉब लिंचिंग करा देंगे शेख हसीना की अगर वहां पर ये ढाका में हवाई जहाज से निकलेंगी। तो लेकिन बीएनपी पावर में आ जाएगी। वहां पे जो लोकल लोग हैं सब कह रहे हैं कि इस बार जब इलेक्शन होगी तो बीएनपी पावर में आ जाएगी। बीएनपी भी कोई भारत के साथ बहुत फ्रेंडली रिश्ता नहीं रखती है, लेकिन कम से कम वो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक मोर और लेस बैलेंस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो बीएनपी जैसे ही पावर में आएगी इलेक्शन के बाद, आप देख रहे हैं भारत के साथ हमारे रिश्ते स्टेबल हो जाएंगे, पाकिस्तान आउट हो जाएगा। जी बिल्कुल। और अभी जो जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं टीटीके की, वो अभी थोड़ा सा गंभीर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से इसका ओरिजिन हो गया है टीटीके का, और कश्मीर को लेकर कह दिया गया है कि हम पूरी कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, ना वो भारत के हिस्से जाए ना पाकिस्तान के हिस्से जाए। तिवारी सर, अब अगला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कोशिश की जा रही है कि एक नया संगठन तैयार कर दिया जाए और जो कार्रवाई की जाए या जो घटनाएं की जाए वो इसके सर पर फोड़ दी जाए। तो फिलहाल क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी चल दी, लेकिन यही होना चाहिए कि टीटीके को कश्मीर चाहिए तो पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है पहले उसको तो आजाद कराए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको आजाद कराए तब देखे। और वहां की कश्मीर के आवाम को मालूम है कि उनके जो भाई बंधु इंडियन अपने बाहर में कश्मीर में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता को मालूम है कि उनके भाई बंधु रिश्तेदार जो यहाँ पर है, कितना अंतर है लाइफ स्टैंडर्ड्स में, कितना अंतर है सुविधाओं में, कितना अंतर है, कैसी वो जिंदगी नरक बना हुआ है और यहाँ स्वर्ग है। तो उनको भी पता है कि नरक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पीओके के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी टीटीके के खिलाफ खड़ी होगी। अब ये जो नाम बदल के, जैसे माथुर साहब बताते, चोला पहन के यहाँ खड़े हो गए हैं, लेकिन ये सब जब पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तालिबान की एक्टिविटी कम होंगी या बलूचिस्तान कम होगी और बढ़ेंगी, बिकॉज उनको तो अभी मजबूत ये कमजोर आर्मी को फेस करना है उनको, और अपना एम की तरफ आगे बढ़ेंगे बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान का अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती है कुछ कब्जा करके, तो वी शुड रिकॉग्नाइज देम, बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और जहां तक टीटीके पाकिस्तान तालिबान का सवाल है, पाकिस्तान को भूल जाना चाहिए कि वो इनको किसी तरीके सपोर्ट करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी को खत्म करेंगे। जहां तक अपना सवाल है, हमें तो हमारे लिए एक और फ्रंट बढ़ गया है, बांग्लादेश। इंटरनली वॉर तो नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से ये एक्टिविटी चल रही है, जैसे पाकिस्तान ने क्या कर रहा है यहाँ पर ताकि एक अल्लाह हमारा डाइवर्जन उधर हो जाए, ये पूरी कोशिश की जा रही है। ये नोट से फिगर हटाना तो एक इंडिकेशन है अगले जनरेशन के लिए, ताकि लोग भूल जाएं कि हमने बांग्लादेश किसने बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल था ना, वो भूल जाए, ताकि अगली जनरेशन आए उनके अंदर ये मदरसों की पढ़ाई और बाकी जो थिंकिंग है उसके दिमाग में वो बैठे, वो चले जाए। तो हमें तो तैयार रहना पड़ेगा इन सबको काउंटर करने के लिए, बहुत मुश्किल है सबसे। पाकिस्तान की यहाँ पर बहुत बड़ी कोशिश यही दिखाई दी है माथुर सर की, किसी भी तरह से शेख मुजीबुर रहमान को भूल जाएं, जिसने कि बांग्लादेश का निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाई। और याद रखें कि ये है ईस्ट पाकिस्तान। की बात नहीं है, बात यह है कि हर वो चीज, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो चीज जिसने पाकिस्तान का विरोध किया और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में सहयोग किया, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान उन सबको कहीं ना कहीं अपने तरीके से समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। आज आप जा करके किसी प्रकार कोई तरीका हो तो पता लगा सकते हैं, कम से कम 500 पाकिस्तान के ISI के ऑफिसर्स बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में जगह अपने होटलों में ठहरे हुए हैं और वहां पर जाकर के अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान का उद्देश्य सिर्फ एक है कि किसी भी प्रकार से
भारत के आस पड़ोस में बिल्कुल। अस्थिरता फैलाना। और दूसरी बात, जिसने भी पाकिस्तान को कहीं भी उनको लगता है कि जो पाकिस्तान का जो जी। ह्यूमिलिएशन 1971 में हुआ था, उसमें जिसका भी हाथ था, उसको पनिश करने का उनका एक चीज और मैं बताता हूं कि तो आपको जी। मुझे 30 सेकंड और दें। पाकिस्तान के लोगों की एक बहुत खासियत है कि वो थोड़े देर बाद वो ओनरशिप ले लेते हैं कि ये मैंने करवाया था, वहां से 71 में उसको हटवाया। थोड़े दिनों में आप देखेंगी कि कोई पाकिस्तानी व्यक्ति खड़ा होकर के लीडर या आर्मी जनरल कहेगा कि पहलगाम मैंने करवाया था। ये जी। बिल्कुल गारंटी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में भारत पूरी तरह से तैयार है, और चाहे टीटीके हो, चाहे टीटीपी हो, कोई भी संगठन हो, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।